नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत बंधन अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लूट और डकैती की नई धारा और उसमें हुए संशोधन के बारे में बात करेंगे। पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में लूट को परिभाषित किया गया था, जबकि भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो जाने के बाद धारा 309 में लूट को परिभाषित किया गया है। इस धारा की परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। धारा 309 सब क्लास 4 में लूट करने के लिए दंड का प्रावधान है। जो कोई लूट करेगा वह 10 वर्ष तक के कठिन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त का सूर्योदय के बीच की जाती है तो 14 वर्ष तक का कारावास होगा। इससे पहले आईपीसी की धारा 392 में लूट के लिए दंड का प्रावधान था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। धारा 309 सब क्लास 5 में जो कोई लूट करने का प्रयास करेगा वह कठिन कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इससे पहले आईपीसी की धारा 393 में लूट के प्रयास करने के लिए दंड का प्रावधान था। धारा 309 सब क्लास 6 यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयास करने में स्वेच्छा उपहति कारित करेगा अर्थात मारपीट आदि करेगा तो ऐसा व्यक्ति और जो कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में या लूट का प्रयास करने में संयुक्त तौर से संलिप्त होंगे वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किए जाएंगे और जुर्माने से भी दंडनीय होंगे। इससे पहले आईपीसी की धारा 394 में लूट करने में या लूट का प्रयास करने में स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड का प्रावधान था। धारा 310 सब क्लास 1 जबकि 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयास करते हैं या जहां कि वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयास करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित है ऐसे लूट किए जाने के या लूट के प्रयास करने में मदद करते हैं। कुल मिलाकर 5 या अधिक है तो प्रत्येक व्यक्ति जो लूट करता है या उसके प्रयास करता है उसकी मदद करता है। तो कहा जाता है कि वह डकैती करता है। इससे पहले आईपीसी की धारा 391 में डकैती की परिभाषा दी गई थी। धारा 310 सब क्लास 2 में जो कोई डकैती करेगा वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 310 तक क्लास 3 में यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त रूप से डकैती कर रहे हो कोई एक व्यक्ति इस प्रकार से डकैती करने में हत्या कर देगा तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से या आजीवन कारावास या कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से काम नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इससे पहले आईपीसी की धारा 396 में हत्या सहित डकैती की परिभाषा दी गई थी। धारा 310 सब क्लास 4 में जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करेगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। धारा 310 सब क्लास 5 में जो कोई डकैती के प्रयोजन से एकत्रित 5 से अधिक व्यक्तियों में से एक होगा वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। उपरोक्त दोनों धाराओं 310 सब क्लास 4 बाद 310 सब क्लास 5 में के स्थान पर आईपीसी में क्रमशः धारा 399 और धारा 402 प्रयोग होती थी। धारा 310 सब क्लास 6 में जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो अभ्यसत्ता अर्थात हैबिचुअल डकैती करने के प्रयोजन से संयुक्त हो वह आजीवन कारावास या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
धारा 311 में यदि कोई व्यक्ति लूट या डकैती करते समय किसी घातक आयुध का उपयोग करता है या किसी के गंभीर चोट करता है या किसी की मृत्यु कारित करने का या गंभीर चोट करने का प्रयास करता है तो वह ऐसे करवास से दंडित होगा जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा। धारा 312 यदि लूट या डकैती करने का प्रयास करते समय अपराधी किसी घातक आयुध से सज्जित होगा तो वह ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा दंडित होगा। धारा 313 जो कोई ऐसे व्यक्तियों की टोली का होगा जो अभ्यस्तता चोरी या लूट करने से संयुक्त हो और वह टोली डाकुओं की टोली ना हो तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। सादर धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारे द्वारा दी गई जानकारी को सुना। अगले भाग में हम और धाराओं के बारे में जानेंगे। सादर आभार व धन्यवाद।